अभी अमरनाथ गुफा का यात्रा शुरू है, तो उसी के दौरान एक मुस्लिम जो एनसी का अध्यक्ष है, उसका दावा है कि इस गुफा को एक मुस्लिम ने खोजा है। तो उसके जवाब में एक न्यूज़ एंकर का वीडियो देखिए। आप में से कई लोग शायद अमरनाथ के दर्शन करने गए होंगे। बहुत सारे लोगों ने बाबा बर्फानी की तस्वीरें देखी होंगी। इन सभी लोगों को एक कहानी बताई जाती है, और यह कहानी यह है कि अमरनाथ गुफा में शिवलिंग को सबसे पहले एक मुस्लिम गडरिये यानी भेड़ बकरी चराने वाले ने देखा, और फिर उसके बारे में सबको पता चला। यही दावा फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता भी करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये उनके नैरेटिव को सूट करता है। वो इस नैरेटिव से 1990 के दाग को धोने की कोशिश करते हैं। पहले आप सुनिए कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, फिर जरा पूरा हिस्ट्री का चैप्टर खोलकर बताऊंगा क्या सच है क्या झूठ है। यात्रा जो है वो कश्मीरियों ने हर वक्त दिल से चलाई। जब वहां पे उस गुफा में लिंगम दिखा उस मुसलमान को, रहने वाला पहलगाम का एक गडेरिया, वो दौड़ गया उसी वक्त मटन पहुंचा। मटन में उसने कश्मीरी पंडितों के जो बड़े बड़े हैं उनको कहा मेरे साथ आओ, मैंने आज ऐसी चीज देखी है जो मैं हैरान हो गया। कौन था वो? मुसलमान था। फारूक अब्दुल्ला वही कहानी बता रहे हैं जो कहानी वर्षों से हमें बताई जा रही है, और कहानी जो उन्होंने छोटे में बताई उसका जो किंवदंती जो कहते हैं उसका वर्जन आपको सुनाता हूं कि बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम गडरिये ने अमरनाथ गुफा की खोज की थी, कि उसी ने खोजा था। गडरिया बूटा मलिक पहाड़ों पर अपनी बकरियों को चराने ले गया था, तभी उसे वहां एक साधु के दर्शन हुए। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दे दिया। जब बूटा मलिक घर पहुंचा और थैले को खोला तो हैरान रह गया। थैले में कोयले की जगह सोने के सिक्के थे। इसे देखकर वो काफी खुश हुआ। बूटा मलिक को लगा कि उसे उस दिव्य साधु को धन्यवाद देना चाहिए जिसने उसे सोने के सिक्के थमा दिए। इसलिए बूटा मलिक दोबारा उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे साधु के दर्शन हुए थे, लेकिन बूटा मलिक को दोबारा वो साधु नहीं दिखे। इसके बजाय उन्हें एक पवित्र गुफा मिल गई। गडरिया बूटा मलिक गुफा के अंदर गया तो उसने देखा कि भगवान शिव बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। इसके बारे में उसने लोगों को बताया, और इस तरह पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। इस कहानी को थोड़ी देर के लिए सच भी मान लें तो कम से कम इतना तो कहेंगे कि वो गडरिया आज के कुछ लोगों से तो बेहतर ही था, क्योंकि आज तो लोगों को शिवलिंग दिख भी जाए तो फव्वारा साबित करने पर लगे। कम से कम उसने शिवलिंग को पहचान तो लिया था, कम से कम कहानी सच मानने तो। लेकिन गडरिये बूटा मलिक की कहानी को सच माने तो ऐसा लगता है कि उससे पहले बाबा अमरनाथ का कोई जानता ही नहीं था। दावा यह है कि 1850 में गडरिये बूटा मलिक ने अमरनाथ गुफा की खोज की, लेकिन क्या 1850 से पहले अमरनाथ की गुफा को कोई जानता नहीं था? हमने जरा इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चला कि साल 1663 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने कश्मीर की यात्रा की थी। औरंगजेब के साथ एक फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर भी था। बर्नियर ने अपनी किताब ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर में लिखा कि कश्मीर में यात्रा के दौरान वो एक प्राकृतिक गुफा में भी गया जहां बर्फ जमी हुई थी। यानी एक तरह से वो अमरनाथ गुफा का जिक्र कर रहा था, जो गडरिये बूटा मलिक की कहानी से करीब 200 साल पहले की बात है। सर फारूक अब्दुल्ला साहब, 200 साल पहले, मुगल काल में भी देखकर गए हैं लोग। खैर, हमें लगा और तलाशते हैं क्या सबूत मिल सकते हैं। आयरलैंड के एक इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर की किताब का जो अनुवाद किया, तो उसमें भी उन्होंने लिखा कि बर्नियर ने जिस गुफा का जिक्र किया था वो अमरनाथ गुफा ही थी। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा कि बर्फ से ढकी वो गुफा अमरनाथ गुफा थी, जहां टपकते पानी से बर्फ की एक आकृति बनती है और हिंदू श्रद्धालु उस आकृति को भगवान शिव मानकर उसकी पूजा करते हैं। 200 साल पहले कोई गडरिया नहीं था, ट्रैवलर था, लिख के गया। इसी तरह से कश्मीर के ही महाकवि कल्हण की एक रचना राज तरंगिणी मिली, जो सन 1148 में लिखी गई थी। अभी तो 200 पे ही लोग कूद रहे होंगे कि 200 साल पहले का इतिहास कहां से लेकर आ गया वो गडरिये से 200 साल पहले। अब 1148 में चलिए, राज तरंगिणी में भी अमरेश्वर यानी अमरनाथ का जिक्र किया गया है।
इस रचना के मुताबिक 11वीं सदी में रानी सूर्यमती ने अमरनाथ में त्रिशूल और दूसरे धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगवाए थे। राजतरंगिणी में यह भी स्पष्ट होता है कि अमरेश्वर यानी अमरनाथ के लिए तीर्थ यात्रा 12वीं सदी में भी चल रही थी। 12वीं सदी में, क्या फारूक अब्दुल्ला साहब, 12वीं सदी से चल रही है। कल्हण के 300 साल बाद 15वीं सदी में कवि जोनराज ने एक राजतरंगिणी रचना लिखी। इसमें भी अमेश्वर यानी अमरनाथ को कश्मीर का अधिपति बताया गया था। कई रचनाओं में यह दावा किया जाता है कि 34 ईसा पूर्व में कश्मीर के राजा सामदीमत शिव के भक्त थे और वो पहलगाम के वनों में बने बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते। कश्मीर के इतिहास पर लिखी सबसे प्राचीन पुस्तक नीलमत पुराण में भी इसका जिक्र है। भृगु संहिता के 10वें चैप्टर में अमरेश्वर महादेव यानी अमरनाथ का उल्लेख किया गया है। अमरनाथ गुफा से जुड़ी एक प्राचीन कहानी भी है, जिसके मुताबिक एक बार कश्मीर घाटी पानी में डूब गई थी और एक बड़ी झील बन गई थी। कश्मीर घाटी को बचाने के लिए ऋषि कश्यप ने सारे पानी को कई नदियों और छोटे छोटे जल स्रोत के जरिए बहा दिया। उसी दौरान हिमालय की यात्रा पर जाते हुए भृगु ऋषि वहां से गुजरे और पानी का स्तर कम हुआ तो सबसे पहले पवित्र गुफा के दर्शन हुए।